This call is now being recorded. तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें सेशन। यस सर, स्टार्ट। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो, वॉइस नहीं आ रही हो, स्क्रीन नहीं शेयर है, फिर अपना अनम्यूट करके बोल दो। ठीक है, बता देना मुझे अगर आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन शेयर नहीं दिख नहीं रही। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने क्लिपर सर्किट्स तक कर लिया था ना। ठीक है, बाकी लोग, जो नया है उसके लिए तो खैर नहीं पता उसको कहाँ तक हुआ है, लेकिन बाकी लोगों को पता है। कंफर्म करो कि क्लिपर तक हो गया था सारा, सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे। चिराग वर्मा, यस सर। ठीक है, क्लिपर तक हो गया था ना सारा। यस सर, वो तो गया था काफी हद तक। क्लिपर सर्किट पूरा हो गया था। ठीक है, सारे केसेस डिस्कस कर दिए थे मैंने, 12 केसेस थे वो टोटल। ठीक है, अगला सर्किट है हमारा क्लैंपर सर्किट्स। ठीक है, तो ठीक है, देखो, क्लैंपर सर्किट्स बेसिकली होते क्या है कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं कुछ, ठीक है, कि किसी भी इनपुट वेव फॉर्म में वो डीसी लेवल ऐड कर देते हैं, है ना। किसी भी एसी वेव फॉर्म में डीसी लेवल को जो ऐड करते हैं वो सर्किट कहलाते हैं क्लैंपर सर्किट, है ना। इनको दूसरे टर्म्स में बोलते हैं डीसी लेवल इंसर्टर। या किसी भी इनपुट अगर वेव फॉर्म में वो डीसी लेवल ऐड कर देते हैं, दोज सर्किट्स आर कॉल्ड क्लैंपर सर्किट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स में देखो, दो क्लैंपर्स पढ़ने हमें, पॉजिटिव क्लैंपर और निगेटिव क्लैंपर। ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या करता है पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट हमेशा एसी वेव फॉर्म में, किसी भी इनपुट वेव फॉर्म में पॉजिटिव डीसी ऐड कर देता है। ठीक है, क्या ऐड कर देता है, पॉजिटिव डीसी। तो स्क्रीन में देख रहे हो जहां पर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी आउटपुट प्लस वीसी, है ना। ये वीसी जो है क्या है, ये डीसी वोल्टेज है। वीसी मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कैपेसिटर यूज करते हैं डीसी लेवल ऐड करने के लिए, है ना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वही डीसी वोल्टेज है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, अपने आगे तो सर इधर नेटवर्क, ठीक है सर। हाँ अपने आगे नेटवर्क चेक करो, बाकी लोगों को तो नहीं हो रही होगी। यहाँ फुल है, किसको हो रही है, क्या नाम है। राशि जैन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, क्लैंपर सर्किट क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डीसी लेवल ऐड करते हैं इनपुट वेव फॉर्म में। ठीक है, क्लैंपर सर्किट कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स में हो गए, पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव डीसी ऐड करता है, और निगेटिव क्लैंपर निगेटिव डीसी ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इनपुट वेव फॉर्म वी आई है तो उसमें अगर वीसी प्लस वीसी हुआ, है ना, तो पॉजिटिव डीसी ऐड हो रहा है। निगेटिव क्लैंपर में निगेटिव डीसी ऐड हो रहा है, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वीसी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नोट करके देखो कि कैपेसिटर इज यूज्ड इन क्लैंपर सर्किट्स टू ऐड डीसी लेवल इन द इनपुट वेव फॉर्म। किसी भी वेव फॉर्म में डीसी वोल्टेज को ऐड करने के लिए कैपेसिटर्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अपने में से कुछ भी पास नहीं होने देता, और वो फुल एक लेवल तक मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अगर वो फुल चार्ज हो गया तो कैपेसिटर होता है जो वोल्टेज एसी वोल्टेज के थ्रू चार्ज करके वोल्टेज लेवल स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लैंपर सर्किट में कैपेसिटर यूज करते हैं एज ए डीसी इंसर्टर। ये डीसी लेवल को होल्ड करने के लिए
कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ, एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो जैसे कुछ कैपेसिटर का वोल्टेज देखो कि कैपेसिटर का वोल्टेज डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कैपेसिटर हमारा बेसिक एलिमेंट है क्लैम्पर सर्किट में, तो कैपेसिटर के वोल्टेज को समझना बहुत जरूरी है कि कैपेसिटर में वोल्टेज आता कैसे है, ठीक है, कैसे कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं क्लैम्पर्स। ठीक है, क्लैम्पर्स। स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्लैम्पर्स हो क्या गए हमारे डीसी लेवल इंसर्टर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which adds DC लेवल। किसमें ऐड करते हैं? इनपुट और एसी वेवफॉर्म में। ठीक है, ये हो गए क्लैम्पर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं डीसी इंसर्टर सर्किट्स। These circuits are also called डीसी इंसर्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लैम्पर्स की डिफिनीशन। उसके बाद हमने देखा टाइप। है ना, तो पहला टाइप क्या था? पॉजिटिव क्लैम्पर था। है ना, पॉजिटिव क्लैम्पर क्या करता है? पॉजिटिव डीसी ऐड करता है। तो पॉजिटिव डीसी ऐड करता है तो वी आउटपुट किस क्या हो जाएगा इस केस में? इसमें हम लिख लेते हैं एड्स पॉजिटिव डीसी। सपोज 5 वोल्ट ऐड कर रहा है, 6 वोल्ट ऐड कर रहा है प्लस का। और इस केस में हमारा आउटपुट हमेशा आता है, वी आउटपुट आता है वी आई प्लस वी सी। क्लियर है यहां तक? सेकेंड टाइप क्या थी क्लैम्पर की? निगेटिव। है ना, निगेटिव क्लैम्पर क्या करेगा? एड्स निगेटिव डीसी वैल्यू। और इस केस में हमारा आउटपुट क्या आता है? वी आउटपुट कम्स आउट टू बी वी आई माइनस डीसी। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लैम्पर के टाइप्स हो गए। अच्छा, उसके बाद बेसिक एलिमेंट टू ऐड डीसी। क्या यूज करेंगे हमेशा अपने क्लैम्पर सर्किट में? कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये समझना है कि कैपेसिटर का वोल्टेज डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमें कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का वोल्टेज पता है या दो टर्मिनल्स का वोल्टेज पता है तो कैपेसिटर में कितना वोल्टेज स्टोर होगा हम उसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज एक कैपेसिटर ले लेते हैं। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति विराजे बता है
क्या भाई? वे कौन है? ईमेल आईडी बदल के कोई ऐसे कर रहा। देखो सुनो, एक काम करो सभी लोग। ये हर्ष परवार पनवार ये किस क्लास में है? सर एमपी क्लास 2 का है तो। ये इसमें आया है क्या? ये यस सर। ट्रांसफर हुआ है ये? देखो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? कोई भी ऐसा काम मत करना, अदरवाइज सेशन मुझे एंड करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी है, राशि जैन, ये किसने प्ले किया है ये? यस सर, राशि ने राशि जैन। राशि जैन ने करा सर। करा भी तो क्या प्ले था। चलो इस बार आएगी तो रिमूव करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है? तो ये कैपेसिटर है, ठीक है? और कैपेसिटर के इस एंड पर अगर वोल्टेज V2 है और इस एंड पर वोल्टेज V1 है, ठीक है? क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो अगर मुझे इसका VC डिटरमाइन करना है, VC है ना, इस कैपेसिटर वोल्टेज क्या आएगा? इफ V2 ग्रेटर देन V1, है ना, V2 अगर V1 से बड़ा है, ठीक है, तो प्लस साइन इधर देना है और माइनस साइन इधर देना है, ठीक है? क्लियर है? तो VC कितना हो जाएगा? VC हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, ठीक है? सपोज इधर है आपका 8 वोल्ट और इधर है 2 वोल्ट, है ना? तो इसका VC निकालना है हमें, VC निकालना है, ठीक है? तो VC कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2, हायर माइनस लोअर, 6 वोल्ट, कितना आएगा इसमें? 6 वोल्ट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट केस, ठीक है? सपोज इधर है वोल्टेज, फिर से वही V1 V2 ले लो और इस बार ले लेते हैं V1 ग्रेटर देन V2, है ना, V1 ग्रेटर देन V2, तो पॉजिटिव साइन डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? तो VC कितना हो जाएगा? VC हो जाएगा V1 माइनस V2। जिधर का वोल्टेज बड़ा हो उधर से प्लस साइन दो, अगला साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है? तो सपोज -2 वोल्ट और इधर है 8 वोल्ट, ठीक है? तो इसका प्लस माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, सर ये 10 वोल्ट आ जाएगा शायद। ठीक है? तो VC आ जाएगा 8 माइनस ऑफ -2, कितना आ जाएगा?
10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज डिटरमाइन करने का तरीका। ठीक है, सिंपल है, जिधर का वोल्टेज हायर हो उधर से प्लस साइन दे दो, या जिधर से कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही हो, करंट की जिधर से करंट फ्लो हो रहा हो, जिस टर्मिनल पे पहले एंटर कर रहा हो उसको प्लस दो, अगले को माइनस। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो डायोड के रिस्पेक्ट में हमेशा देखेंगे कि डायोड से किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, डायोड से होते हुए किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और कैपेसिटर की किस प्लेट पर पहले जा रहा है, वो साइन प्लस हो जाएगा, है ना। मींस जिस सर एग्जांपल से बता दीजिए सर, हम्म एक एग्जांपल से बता दीजिए सर, डायोड वाला भी। हाँ, एग्जाम्पल से ही बताएंगे, परेशान मत हो, बहुत कुछ आएगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, तो पहला सर्किट पढ़ते हैं हम लोग क्लैंपर का। ठीक है, निगेटिव क्लैंपर्स पहले पढ़ रहे हैं। सब कुछ समझ में आएगा, वेट करो थोड़ा। ठीक है, निगेटिव क्लैंपर। तो निगेटिव क्लैंपर में सबसे पहला केस लेके चल रहे हैं। अच्छा, इनपुट वेव फॉर्म्स। ठीक है, इनपुट वेव फॉर्म्स इसमें मोस्टली जो है आपकी स्क्वायर वेव्स पे होंगी। ठीक है, कौन सी वेव्स? स्क्वायर वेव। ठीक है, समटाइम्स कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ट्रायंगुलर या साइनसॉइडल सिग्नल पे, लेकिन मोस्टली स्क्वायर वेव्स। ठीक ठीक है, डीसी लेवल के लिए। तो पहला सर्किट है, केस 1 में देख लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये रजिस्टर लगा भी होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आउटपुट हमारा इस डायोड के अक्रॉस लो या आर के अक्रॉस लो, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पर हमें वी आई अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर वी आई। तो सपोज हमने इनपुट वेव फॉर्म ले ली अपनी ऐसी। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट और -10 वोल्ट, ये वेव फॉर्म ले ली। ठीक है, क्लियर है। डायोड को आइडियल ले लो। आइडियल डायोड है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये बताओ कि डायोड जो ऑन होगा वो किस साइकिल में होगा। कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज 0 है, कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज 0 है, मतलब वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है। ठीक है,
तो पहले क्या आएगी, 0 से T/2 तक में क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा। क्लियर है यहाँ से? ये हो गया T/2 और ये T। ठीक है, तो 0 से T/2 में 10 वोल्ट आएगा इस नोड पर। ठीक है, इस नोड पर 10 वोल्ट आ जाएगा और डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। करंट की डायरेक्शन डायोड में ऐसे होगी, है ना। करंट इधर से, इसका मतलब कि ऐसे चार्जिंग हो रही है इसकी, तो इधर से इंटर करेगा तो इधर प्लस और इधर माइनस। किसी को डाउट है बोलो? ये जो कैपेसिटर है इससे पहली साइकिल में ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल डायोड है। डायोड क्या हो जाएगा, डायोड शॉर्ट होगा, कैपेसिटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, यस सर, शॉर्ट हो जाता है आइडियल डायोड। शॉर्ट हो जाएगा तो बस कैपेसिटर इधर एक बना लो। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने ऐसे बना लिया। तो कैपेसिटर अगर, डायोड अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तो इधर 0 वोल्ट हो गया इस डायोड कैपेसिटर के दूसरे साइड। यस सर। इसको नहीं दिख रहा भाई? आप बाकी बताओ, स्क्रीन शेयर है, सबको दिख रही है? यस सर, दिख रहा है सर। क्या नाम है इसका, फैजान रसूल। क्यों नहीं दिख रही भाई, पिन करो उसको। दिख रही है फैजान? नो सर। चेक करो यार अपने आप फिर। आप पिन करो, पिन का एक साइन होता है ना मेरे उस पे, वो पिन करो तब वो स्क्रीन आएगी। आ गया? अभी तो नहीं आया सर, ट्राई मारते हैं फिर से। एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन कर ले। पिन करने का होता है ना, एक पिन होती है, तो जिसके उस पे मालूम है पिन सर, करो तो, मालूम है, लेकिन हो नहीं रहा। चलो ठीक है। तो देखो सिंपल, इधर आया, इस कैपेसिटर के इस नोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 10 वोल्ट आया। इधर 0 था। क्लियर है? प्लस माइनस तो हमने डिसाइड कर लिया कि करंट ऐसे आएगा डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा, ऐसे आएगा ना करंट की डायरेक्शन। तो कैपेसिटर पे जहां इंटर करेगा वो प्लस, जहां लीव करेगा वो माइनस। प्लस माइनस डिसाइड हो गया। इधर 10 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट। ठीक है, सर तो रजिस्टर। क्या रजिस्टर? सर रजिस्टर कहाँ गया मतलब? रजिस्टर तो वहीं पे शॉर्ट हो गया, क्या दिक्कत है, आउटपुट वोल्टेज 0 है। आ गया सर, समझ गया। ठीक है, यहाँ पर लेना आउटपुट, क्या लेना है यहाँ पर, आउटपुट लेना है। तो आउटपुट तो बाद में, पहले हम कैपेसिटर का वोल्टेज तो निकाल लें। यस पहली, सर। कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा डिटरमाइन करते हैं जिस साइकिल में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। पहली साइकिल में +10 आएगा, कैपेसिटर को इग्नोर करके देखो। कैपेसिटर को इग्नोर करके जैसे ही देखेंगे तो इस एंड पे +10 आएगा। +10 इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा। तो कैपेसिटर के इधर हो गया 10 वोल्ट और इधर हो गया 0, तो इधर वीसी बता दो। वीसी कितना आएगा, 10 वोल्ट। 10 10 वोल्ट। माइनस 0, 10 वोल्ट आ गया, यस सर। है ना। ये आ गया वीसी, वीसी 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको वी आई पर प्लस माइनस का साइन हमेशा यही लेके चलना है। ठीक है, केवीएल लगा देनी है एक पाथ में बस। केवीएल लगानी है इस पाथ पे, केवीएल लगा दो। बताओ केवीएल में कैसे लिखेंगे, माइनस वी आई आएगा पहले, -VI + VC + V0 इक्वल टू 0। 0। ठीक है, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा, वी आई VI माइनस -VC। वी सी। क्लियर, वी आई माइनस वी सी। तो वी आउटपुट कितना आ गया, वी आई -10 आ गया। निगेटिव क्लैम्प, निगेटिव डीसी एक्ट कर रहा है इनपुट में। यस सर। हम्म, यस सर। बोलो। हाँ सर। यस सर, आ गया।
पास आउटपुट है, बस ये इक्वेशन आ सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से। कितना था 10 वोल्ट आउट 10 - 10 0 आया, ठीक है। और अब ले लेते हैं टाइम पीरियड नेक्स्ट साइकिल आ गया, पीछे देख लो एक बार फिर से। सिंपल सर्किट, क्या निकाल लिया V0, तो VO हो गया VI माइनस VC, VC की वैल्यू 10 है। तो ऐसे सारे सर्किट जिसमें डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, निगेटिव क्लैंपर है, तो बस VC निकाल लो, सिंपल। कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लो, V आउटपुट हो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नोट कर दो उसको, ऐसा था। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर बार बार बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। यार कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो सकती है। अब आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। यही मैक्सिमम पॉसिबल सेटअप है। अब आज आ रही है, नहीं आ रही बताओ? यस सर। पहले से आ रही है आ रही है सर। सर। हाँ सर आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। अब देखो, तो हमारी इनपुट वेव फॉर्म थी, ये इनपुट वेव फॉर्म थी, ठीक है। इसकी रेंज क्या थी? 10 वोल्ट से -10 वोल्ट, ठीक है।
ये टाइम पीरियड था आपका T/2 और ये हो गया T। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो बताओ वी आई 0 से T/2 तक में कितना है वी आउटपुट? वी आई 10 है, तो वी आउटपुट कितना है? 0 वोल्ट। ठीक है, तो वी आउटपुट हो गया 0 वोल्ट। क्लियर? और उसके बाद T/2 से T तक वी आउटपुट कितना हुआ? -20। सर कैपेसिटर का हमेशा 10 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होने का फिर जब वीआई चेंज हो रहा उसी से सप्लाई मिल रही है उसे? नहीं, अगली बार डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा ना अगली साइकिल में, तो कैसे डिस्चार्ज होगा? कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमेशा रेजिस्टेंस से होती है, फाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर को पाथ ही नहीं मिलेगा। जो डायोड जिस साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा उसी साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और चार्ज कितना होता है, उसके दोनों टर्मिनल में वोल्टेज कितना है। ठीक है, वो बस होल्ड हो गया। उसके बाद सिंपल केवीएल लगा दो। सर वीसी की वैल्यू रख दो और इनपुट की अलग अलग वैल्यू के लिए वी आउटपुट निकाल लो, प्लॉट कर दो वी आई के नीचे। ठीक है, अभी वोल्टेज स्विंग है ना, वो 20 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज स्विंग की क्या है? -20 तक। तो टोटल वोल्टेज स्विंग कभी नहीं चेंज होती क्लैंपर सर्किट्स में। स्विंग किसकी रहेगी? अभी नेक्स्ट केस देख लो, उसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं हम केस 2। ठीक है, ध्यान से देखना। कैपेसिटर, अब बार बार हम कैपेसिटर को कैपेसिटर तो ठीक है वही प्लेस रहेगा। डायोड हम जो है ना, पहले हमने फर्स्ट केस में आइडियल डायोड लिया था। ठीक है, तो सेकेंड केस में हम डायोड ले लेते हैं बायस्ड बैटरी के साथ, है ना। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा तो उसका जो ऑन वोल्टेज होता है वो बैटरी के साथ एडजस्ट होता है। मेरे क्लिपर में मैंने बता दिया है काफी पहले। ठीक है, क्लिपर सर्किट्स में क्या करते थे, जो अगर सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड होता था तो उसके ऑन वोल्टेज को बाहर निकाल के बैटरी के साथ एडजस्ट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो सिंपल है, हम इस बार डायोड लेते हैं विद बायस वोल्टेज, है ना, उसमें कोई बायसिंग वोल्टेज लगा हुआ है। तो सर्किट एक ड्रॉ करते हैं। सपोज ये डायोड है और इसमें हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, इस बैटरी की वैल्यू है ±5 वोल्ट।
ठीक है। डायोड को आइडियल लेके चलो। अच्छा, इसका अगर कुछ भी सिलिकॉन डायोड होता सपोज, तो इसका कितना 0.7 बाहर निकाल लेते। 0.7 इस 5 वोल्ट के साथ एडजस्ट हो जाता और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती? उसकी वैल्यू हो जाती 5.7 वोल्ट। क्लियर है? यस सर। ये चीज तो बाकी सब कुछ ये, हाँ मैंने काफी पहले बता दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर वी आई अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस वी आई आएगा। ठीक है, इनपुट वेव फॉर्म ले लो। टू 15 वोल्ट साइकिल में प्लस 10 आएगा, इधर माइनस प्लस प्लस का 5 है, इधर प्लस 10 आएगा, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस होगा। एंड पर प्लस 10 आएगा पहली साइकिल के लिए, बोलो। ठीक है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, तो उस साइकिल में अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना रहेगा? 5 वोल्ट। इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना रहेगा? 5 वोल्ट। तो कैपेसिटर के इस एंड पर तो इस एंड पर आएगा 5 वोल्ट और इस एंड पर आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो प्लस माइनस क्यों? 5 वोल्ट आ जाएगा सर। कैपेसिटर में चार्ज इधर लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा VC माइनस 5, कितना आया? 5 वोल्ट। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है, केवीएल लगा दो, आउटपुट क्या आएगा? माइनस वी आई प्लस 5 प्लस वीओ बराबर 0। ठीक है, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा? वी आई माइनस 5। ठीक है, तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड ले लो 0 से लेके T/2 तक, है ना। वी आई की वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट। तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा? वी आउटपुट आ जाएगा 10 माइनस 5, 5 वोल्ट आ जाएगा सर। 5 वोल्ट। ठीक है, सेकेंड साइकिल आएगी टाइम पीरियड 0 से लेके, सॉरी, -15 वोल्ट। T/2 टू T। वी आई की रेंज, वी आई वैल्यू कितनी है? -15 वोल्ट। सो वी आउटपुट वुड बी -15 -5 -20 वोल्ट। -20 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर दें जस्ट नीचे उसके।
पहले कितना आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, तो 5 वोल्ट का लेवल बना दो। और फिर कितना आएगा, इस तरह से वेव फॉर्म बन जाएगी आउटपुट की। क्लियर? यस सर। ये हो जाएगा 5 वोल्ट और ये हो जाएगा -20 वोल्ट। टोटल वोल्टेज स्विंग चेक कर लो, यहां पर कितनी थी 10 और -15, कितनी थी वोल्टेज स्विंग टोटल, कितनी थी ये रेंज पूरी? 25 sir. अब भी 25 ही है। और ये 25 वेरीफाई हो गया, ठीक है, 5 ऊपर हो गए 20। की इनपुट और आउटपुट वाली। तो उस सेंट का पूरा उस ठीक है, केस थर्ड पे आओ, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर हाँ बोलो। सर इसमें डायोड आइडल तो नहीं लिया था ना? पीछे बोलो वर्षा। सर इस इक्वेशन में आइडल सर डायोड आइडल लिया था क्या? डायोड आइडियल ही मान के चल रहे हैं, ना होगा तो उसका 0.7 बाहर निकाल के बैटरी के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो कहते थे मैंने आइडियल लिया है, यहाँ पर डायोड आइडियल ही लेके ओके चल रहा हूँ सर। बैटरी। ओके सर। इसलिए मैंने वो क्लिपर में, इसलिए मैंने एग्जॉस्टिवली वो चीज डिस्कस कर दी थी, ठीक है। जैसे मान लो सिलिकॉन होता, सिलिकॉन होता तो इसकी एक बैटरी 0.7 की बाहर आती, आती कि नहीं आती? यस सर। अगर ये सिलिकॉन डायोड होता तो इसकी 0.7 की बैटरी बाहर आती, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कहीं बन जाती 0.7 की, तो ये 5 के साथ एडजस्ट हो जाता, 5.7 हो जाता, तो इस एंड पर वोल्टेज कैपेसिटर के कितना आता 5.7, 5.7 यस सर सर आ गया। तो वीसी की डिटरमाइन हो जाता, ठीक है। ओके सर आ गया। हाँ, तो वो हमने डायोड लिया है और बायस वोल्टेज, अगर सिलिकॉन होगा तो 0.7 या 0.3 जर्मेनियम होगा तो अलग कर लेना उसका, ठीक है। तो ये आइडियल डायोड ही लेके चल रहे हैं हमेशा। ओके सर। डायोड क्या है? आइडियल, ठीक है, बायस वोल्टेज। तो कितने केस हो गए? 2 केस हो गए, ठीक है। हाँ जी सर, तो केस थर्ड, ठीक है। अब केस थर्ड में देखो क्या है, जैसे हमने क्लिपर में बहुत सारे केसेस कैसे किए थे, डायोड सेम रखा, फिर हमने बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दिए, जो हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं बायस वोल्टेज उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है। तो वो भी एक नया केस बन जाता है। तो सपोज हमारे पास सर्किट ऐसा है कि सेम सर्किट में ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, और यहां पर अलोंग विद डायोड हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जो प्रीवियस केस से रिवर्स डायरेक्शन में होगी, है ना। डायोड हमने आइडियल मान लिया, बैटरी वोल्टेज लगा देंगे इसके साथ में, तो बैटरी की डायरेक्शन जो होगी इस बार वो होगी आपकी कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पर लेना है वी आउटपुट, है ना, और ये ले लिया -+5 वोल्ट, डायोड ले लिया आइडियल,
ये सर्किट क्लियर है सबको? यस सर। प्लस माइनस वी आई अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है। सिंपल, डायोड नीचे की तरफ है तो कैपेसिटर का प्लस माइनस हमेशा डिटरमाइन कर लो, ऐसे आ जाएगा, है ना, क्योंकि डायोड की चार्जिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना, सिंपल। तो इनपुट वेव फॉर्म कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये साइकिल हो गई T/2 T, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 15 वोल्ट और यहाँ पर -10 वोल्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी वी आई, सिंपल। तो कैपेसिटर बना लो, सबसे पहले कैपेसिटर बनाओ, ठीक है। अब पता है कि 15 वोल्ट आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है, सिंपल। और आपको पता भी चल गया होगा, एक तरफ -5 आएगा, एक तरफ 15 आएगा, वीसी डिटरमाइन हो जाएगा। प्लस माइनस हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर वीसी निकालना है हमें, ठीक है। तो सिंपल, डायोड फॉरवर्ड बायस मान लो, तो वो वहां से गायब हो जाएगा। तो पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना दिख रहा है, इस पूरी ब्रांच का बोलो, इस एंड का वोल्टेज मैं नाम लेके 5 बोलता वोल्ट हूँ, माइनस -5 वोल्ट। कितना आएगा, सर -5 वोल्ट। -5 वोल्ट, करेक्ट बोलो, -5 वोल्ट आया, ठीक है। और इस एंड पर कितना आएगा, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है। तो ये प्लस माइनस डिटरमाइन हो गया है। तो वीसी कितना आएगा, वीसी आएगा 20 हायर माइनस लोअर, 20 वोल्ट। 15 माइनस ऑफ 20 वोल्ट। -5, कितना आया, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। तो यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है, 20 वोल्ट आ गया। केवीएल लगानी है अब तो सिंपल, केवीएल वही, वी आउटपुट क्या आता है, वी आई माइनस वी सी, है ना, Yes, sir. हमेशा आएगा। तो केवीएल के थ्रू -VI +20, प्लस माइनस डिटरमाइंड हो गया है, केवीएल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस VO बराबर 0। तो वी आउटपुट कितना आ गया, VI -20, ठीक है। अब बताओ 0 से T/2 तक में वी आउटपुट कितना आएगा, VI की वैल्यू 15 वोल्ट है ना। VI है आपका 15, तो वी आउटपुट कितना आया, 15 -20 कितना आया, -5 वोल्ट। T/2 से लेके T, VI इक्वल टू -10 वोल्ट। So V output comes out to be, VO comes out to be -10, -20, -30 वोल्ट। क्लियर, लेवल्स पता चल गए हमें। अब हम इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
ये हो गई वी आई, ठीक है, T/2 T, 15 वोल्ट और -10 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज स्विंग पता है आपको कितनी है, 25 वोल्ट, ठीक है। वी आउटपुट क्या आएगा, -5, तो -5 आया, और फिर कितना है, -30, बोलो क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। -5 वोल्ट और तो वोल्टेज स्विंग देख लो पूरी, है ना। वोल्टेज स्विंग कितनी है इसकी, 25 है, और यहां पर कितनी थी, क्लियर है सबको। सिंपल, वी आउटपुट बराबर वी आई माइनस वी सी। डायोड की डायरेक्शन बस देख लो, ये पूरे निगेटिव क्लैंपर में यही लगेगा। क्लियर सबको। यस सर। सिंपल, डायोड का वोल्टेज, डायोड में बायस्ड बैटरी देख लो, और कैपेसिटर के दोनों एंड का वोल्टेज निकाल लो। ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर बनाया, ये बस ये डिटरमाइन करके यहां प्लेस करो, केवीएल लगा दो। केवीएल हमेशा आएगा निगेटिव क्लैंपर में, वी आउटपुट बराबर वी आई माइनस वी सी, और जो वीसी निकाला है वो रख दो। वी आई के अलग अलग वैल्यूज के लिए आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो, और इनपुट वेवफॉर्म के नीचे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर दो। क्लियर टू ऑल। सर। ठीक है, तो ये केसेस हो गए। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर पे याद रखना, जो वी आउटपुट आएगा वो आएगा वी आई प्लस वी सी। पॉजिटिव डीसी ऐड कर रहा है ना, तो वी आउटपुट आएगा वी आई प्लस वी सी, ठीक है। तो डायोड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो सर्किट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का प्लेस कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वहीं रहेगा जहां था, ठीक है। इस बार डायोड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा तो इसका हम बैटरी वोल्टेज एक ऐसे करके बाहर आ जाएगा, और वो नीचे वाली बैटरी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आइडियल लेके चल रहा हूँ, और बायस वोल्टेज अलग से ले लूंगा। तो सिंपल केस ले लेते हैं, पहला केस, ठीक है। एक सिंपल आइडियल डायोड लगा है, ठीक है। रजिस्टर लगाओ या ना लगाओ, बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करके चल रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देना है,
यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई करोगे आप वी आई, प्लस माइनस वी आई, हमेशा हमेशा प्लेस कर दो प्लस माइनस वी आई। क्लियर? तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ये है यहां से कि डायोड के करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, है ना। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड के करंट की डायरेक्शन पी टू एन होती है। कैसे होती है? पी टू एन। तो इधर की तरफ जा रहा है तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये साइन माइनस हो जाएगा। साइन डिटरमाइन हो गया, कंफर्म हो गया। कैपेसिटर का सबसे पहले साइन डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है ये यहां तक? यस सर। जब निगेटिव क्लैंपर पढ़ रहे थे तो डायोड नीचे की तरफ था, तो डायोड में करंट की डायरेक्शन कैपेसिटर का पहला टर्मिनल प्लस दूसरा माइनस, और इधर से डायोड करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो कैपेसिटर के इस टर्मिनल पर पहले करंट इंटर करेगा, इसको लीव करेगा, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो इनपुट वेवफॉर्म ले लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे। ये इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। ये सर्किट है, हमें पता है वी आउटपुट वी आई माइनस प्लस वी सी आएगा, और केवीएल के थ्रू हम प्रूफ भी कर देंगे कि वी आउटपुट वी आई प्लस वी सी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर का वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बना लिया, ठीक है, इसका प्लस माइनस डिटरमाइन हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये डायोड इनपुट की किस वेवफॉर्म के लिए फॉरवर्ड बायस होगा, इनपुट वेवफॉर्म की किस साइकिल के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। कैपेसिटर को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, -10 जब आएगा, क्लियर है, एन साइड में जब निगेटिव वोल्टेज आएगा, इस डायोड के इस एंड पर जब -10 आएगा इनपुट वेवफॉर्म का, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा। यस यस सर। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कैपेसिटर के जैसे ही साइन आपने ये वाले डिटरमाइन कर लिए, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। अगर ये साइन आपने जैसे ही डिटरमाइन कर लिए तो माइनस साइन आ गया, तो यहां निगेटिव वोल्टेज रखना है इनपुट वेवफॉर्म का। कौन सा वोल्टेज रखोगे? निगेटिव। निगेटिव वोल्टेज क्या है? -10। क्या है? -10 वोल्ट। -10 वोल्ट। और इस एंड का क्या हो जाएगा? 0। डायोड के इस ब्रांच का डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो कितना वोल्टेज इस ब्रांच में? 0। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो इस पूरे एंड का वोल्टेज कितना है कैपेसिटर के इस ब्रांच का, जिसमें रेड वाला 0 है ना। यस सर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC आ जाएगा। VC कम्स आउट टू बी हायर वोल्टेज। किसको मानेंगे? पॉजिटिव साइड वाला। 0 माइनस ऑफ -10। क्लियर? यस और नो? यस सर। 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब केवीएल देखो, केवीएल -VI, ठीक है, -VC प्लस VO इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो V आउटपुट क्या आया? VI प्लस VC। V आउटपुट आ गया VI प्लस VC।
तो वी आई और वी सी की वैल्यू कितनी आई है? 10 वोल्ट। बस इतना ही करना है, उसके बाद वी आई की अलग अलग रेंज रखो, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। क्लियर? तो टाइम पीरियड फर्स्ट हाफ के लिए 0 to t/2, the value of Vi is 10 volt. Okay, so V output comes out to be 10 plus 10, 20 volt. Clear? Next, time period सेकेंड हाफ ले लेते हैं। Vi is given as -10 volt and V output comes out to be -10 plus 10 equal to 0। ठीक है, देख रहे पॉजिटिव डीसी ऐड कर रहा है। अच्छा सिंपल है, अगर मैं -10 में कुछ पॉजिटिव चीज ऐड करूंगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और 10 वोल्ट में वही अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज ऐड करूंगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखना हमारी वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट हो रही है, और कितने वोल्टेज से शिफ्ट होगी? 10 वोल्ट से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीसी लेवल इंसर्टर। सर ये एक साइड से वैल्यू बढ़ाता है तो दूसरी साइड से कम भी कर देता है, लेकिन वो तो इक्वेशंस में आ रहा है ना, हमारा मैथमेटिकली प्रूवन है। एक साइकिल के लिए रखोगे फिर अगली साइकिल के लिए रखोगे। सर मतलब ये वहां यूज होता है जहां हमें एक साइकिल के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए और दूसरी से इतना मतलब नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सर्किट परफॉर्म ही ऐसे कर रहा है वो। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि हमने सिंपल क्या मैथमेटिकल वी आउटपुट क्या है? वी आई माइनस वी सी, वी आई प्लस वी सी, वी सी डिटरमाइंड हो गया, दैट्स इट। तो वी आई की अलग अलग रेंज के लिए आउटपुट डिटरमाइन करो अपने आप। तुम ये बताओ +10 में +20 ऐड, +10 में +10 ऐड करो, कहाँ पहुंच जाएगा? 20 पर। -10 में क्या ऐड करो? +10, 0 पर। तो अपने आप वो लेवल शिफ्ट हो रहे हैं ना ऊपर। ठीक है, सिंपल। वी आउटपुट पॉजिटिव क्लैंपर के लिए वी आई प्लस वी सी, वी सी डिटरमाइंड हो जाएगा, प्लस होगा आपका हमेशा राइट में देना है, नेगेटिव साइन हमेशा कैपेसिटर का लेफ्ट में देना है। और जब वोल्टेज डिटरमाइन करना है तो निगेटिव वाला वोल्टेज लेना है निगेटिव साइड में। देखो निगेटिव साइन दिख रहा है ये कैपेसिटर का, ये निगेटिव साइन। जैसे ये निगेटिव साइन दिखे यहाँ निगेटिव वोल्टेज रखो साइकिल का, या सेकंड हाफ साइकिल का रखो, जो भी इनपुट वेवफॉर्म है उसकी सेकंड साइकिल रखो। और इधर तो हो ही जाता है, इधर का वोल्टेज हमेशा डायोड साइड का वोल्टेज, इस ब्रांच का वोल्टेज पूरा देख लो, वही रख दो इस टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये था आपका -10। ठीक है, कितना आ रहा है? T 0 से T/2 के लिए 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद T/2 से T तक 0 वोल्ट, तो 0 का लेवल रहेगा। है ना, फिर ऐसे आएगा, वेवफॉर्म बन जाएगी अगली साइकिल के लिए। फिर अब बताओ, यहां तक किसी को डाउट है?
नो सर। सर हाँ बोलो। सर जो कैपेसिटर है हमेशा इसका डायोड के अकॉर्डिंग करना है हमें, चार्ज हाँ, वाला है। इसका सबसे पहले प्लस माइनस डिटरमाइन करके इसका वोल्टेज डिटरमाइन करना है। इसका प्लस माइनस सबसे पहले डिसाइड करोगे, कैपेसिटर के लेफ्ट साइड का वोल्टेज और राइट साइड का। लेफ्ट साइड का वोल्टेज हमेशा इनपुट वेवफॉर्म की वजह से आएगा, राइट साइड का वोल्टेज उस पूरी ब्रांच का वोल्टेज होगा जहां से डायोड को इग्नोर कर देना बस। ठीक है। ओके सर। तो रिकॉर्डेड वर्जन है, देख सकते हो दोबारा। तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, बायस बैटरी लगाएंगे। ठीक है, केस 2 में तो कैसा सर्किट होगा, सिंपल वही कैपेसिटर, ठीक है। पॉजिटिव क्लैंपर है तो डायोड नीचे की, डायोड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। यहाँ पर आउटपुट लेना है, यहाँ पर प्लस माइनस वी आई। ठीक है, इसे ले लो 5 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, सिंपल। तो कैपेसिटर बना लो। तो डायोड जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, डायोड वाली ब्रांच का वोल्टेज 5 वोल्ट। तो इस एंड पर कितना रखेंगे, 5 वोल्ट। और इसका प्लस माइनस डिटरमाइन हो गया इसकी वजह से, है ना। तो ये प्लस था और ये माइनस था। ठीक है, तो इधर निगेटिव साइन है कैपेसिटर के दूसरे साइड, तो निगेटिव वोल्टेज माइनस 15 वोल्ट आएगा, माइनस का 15 वोल्ट। ठीक है, ये तो VC कितना हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ माइनस 20 वोल्ट। 15, 20 वोल्ट। ठीक है, और अब लगा दो KVL। ठीक है, इसका साइन हम डिटरमाइन कर चुके हैं, प्लस माइनस VC। ठीक है, तो सिंपल है, V आउटपुट आएगा आपका VI प्लस 20। प्लस VC, तो VI प्लस 20, ये आ गया। ठीक है,
तो सिंपल, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। वी आई कितना ले लो, 15 वोल्ट, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा, 15 प्लस 20, 35 वोल्ट। 25 वोल्ट। और नेक्स्ट ले लो वी आई इक्वल टू -15। सर 35 वोल्ट आएगा पहले केस में। ठीक है, ठीक है 35। तो यहाँ पर भी आउटपुट कितना आएगा, 5 वोल्ट। -15 प्लस 20, सो 5 वोल्ट। क्लियर। जस्ट नीचे इसके इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। वी आई टी वी आउटपुट ऑफ टी, ठीक है। तो ये था आपका -15 से आउटपुट 35 और 5 वोल्ट, ठीक है। तो 35 का लेवल बना दो पहले, है ना, और फिर बना देना 5 का। तो 5 का लेवल थोड़ा ऊपर बनेगा, फिर जाएगा ये, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा। दिख गई वेवफॉर्म सबको? यस सर। 35 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। टोटल वोल्टेज स्विंग देखो 30 वोल्ट है कि नहीं? टोटल Yes, वोल्टेज sir. स्विंग कितनी है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। तो अब 3 बजने वाला है, सेशन हम यहाँ तक एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को। सिंपल। नेगेटिव क्लैम्पर के लिए वी आउटपुट वी आई माइनस वी सी। कैपेसिटर का प्लस माइनस देखो कैसे था, है ना। डायोड वाली पूरी ब्रांच का वोल्टेज एक एंड पर रख दो कैपेसिटर के, और लेफ्ट साइड में इनपुट वेवफॉर्म का वोल्टेज रख दो। तो अगर नेगेटिव क्लैम्पर है आपका तो प्लस वाला रखो इनपुट वेवफॉर्म का, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला रखो, ठीक है। तो वीसी डिटरमाइंड हो गया, केवीएल लगा दी। वी आउटपुट पहले से ही भी पता है आपको कि वी आउटपुट होता है वी आई माइनस वीसी या वी आई प्लस वीसी। माइनस वीसी होता है नेगेटिव क्लैम्पर के लिए, प्लस वीसी होता है पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए। सिंपल वैल्यूज पुट करो, आउटपुट के लेवल्स डिसाइड करो, और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट कर दो। क्लियर सबको? ठीक है, आप लोग मैसेज में टाइप कर दो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज हैंड रेज कर दो। यस और नो टाइप करो और बताओ। और सर आगे सेशन समझ में। ठीक है। और किसी को सर कोई वो भी कितनी ऐसा रह है? रही है यूनिट ये वाली सर? बस बेटा अभी ये यूनिट में क्लैम्पर हो जाए, उसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर, उसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लीव कर सकते हो सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते।